अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया है, उन्होंने जो बात कही थी वो सुनवाते हैं। मेरा पहला प्रश्न है मोहन भागवत जी से। जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देके या ईडी और सीबीआई की धमकी देके डरा के दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, क्या यह देश के लिए सही है? मेरा दूसरा प्रश्न है उनसे, देश भर में सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। जिन नेताओं को कुछ दिन पहले मोदी जी ने खुद सबसे भ्रष्टाचारी बोला, जिन नेताओं को अमित शाह जी ने खुद भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको बीजेपी में शामिल करा लिया। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार की राजनीति से आप सहमत हो? मेरा तीसरा प्रश्न है मोहन भागवत जी से, बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है कि नहीं है? कहा जाता है यह देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथभ्रष्ट ना हो। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप आज की बीजेपी के इन कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी से यह सब ना करने के लिए बोला? मेरा चौथा प्रश्न है मोहन भागवत जी से, जेपी नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस बीजेपी की मां समान है कि नहीं है? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया? मेरा पांचवा प्रश्न मोहन भागवत जी से मैं कहना चाहता हूं, आप ही लोगों ने मिलकर कानून बनाया था कि 75 साल के होने पे कोई भी व्यक्ति रिटायर होगा। इस कानून के तहत आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जी जैसे बड़े बड़े नेताओं को रिटायर कर दिया, बीसी खंडूरी जी को रिटायर कर दिया, कलराज मिश्र को रिटायर कर दिया, शांता कुमार को और पता नहीं कितने लोगों को रिटायर कर दिया। अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि यह नियम मोदी जी पे लागू नहीं होगा। तो मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप इससे सहमत हो कि जो नियम आडवाणी जी पे लागू हुआ वो मोदी जी पे लागू नहीं होना चाहिए? तो सुना आपने, अरविंद केजरीवाल ने 5 सवाल दागे हैं मोहन भागवत से। के शर्मा जी, 5 सवाल आपने भी सुने। आपको लगता है कि इन सवालों का महत्व है देश के हर नागरिक के लिए? देश के हर नागरिक को इसके जवाब चाहिए क्या? मुझे लगता है कि पार्टी का सवाल, जो भी नेताजी सवाल करते हैं तो पार्टी का सवाल होता है। जनता का सवाल तब होता है जब जनता के बदले प्रेस एक कॉन्फ्रेंस होता और मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और जनता की सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा होती, वो जनता का सवाल होता। बट हम नेता वादा करते हैं, चाहे वो केजरीवाल हो कि हम, जैसे हमारे भाई यहाँ पे हैं AK मिश्रा जी, कि वहाँ पे उनसे गाड़ी बनवा मना किए फिर भी नहीं है। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ एक नेता पे नहीं होता है, सभी नेता पे होता है। क्योंकि मोदी जी भी बहुत कुछ कहे थे, 15 लाख देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अमित शाह कहा था कि मैं नीतीश कुमार से हाथ नहीं मिलाऊंगा, हाथ मिलाया। पॉलिटिक्स में देखिए कोई भी कमिटमेंट और डेडिकेशन नहीं होता। ये आपको पता है, सत्ता का कुर्सी पाने के लिए लोग कितना गिर जाते हैं, तो वो हर पार्टी पे ये लागू होता है। बट ये लोग जो कहते हैं ना, मर्यादा का भाषा भी होना चाहिए लोगों का। हम इतना गिर गए, हमारा स्तर जितना गिर गया है कि एक नेता दूसरे नेता को गाली देने लगा। पहले तो प्रवक्ता देते थे, अब तो पटना एनालिस्ट भी गाली देने लगे हैं, या उनके शब्दों का भी उच्चारण खराब हो गया। और जनता कभी भी बेवकूफ नहीं बनती है, हम जनता को बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन नेता सोचता है कि हम जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, सिर्फ 5 साल बेवकूफ बना सकते हैं, उसके बाद ये भ्रष्टाचार का आरोप जो है वो कोर्ट से ही साबित होगा। भ्रष्टाचार जो है आपके जो एक मुद्दा था कि आपने जो बताया कि कोर्ट ही फाइनल करेगा कि भ्रष्टाचारी है या नहीं। जो मुख्य सवाल है,
बीजेपी को आरएसएस की जरूरत है या नहीं है, इससे क्या लेना देना है देश के हर नागरिक का? कोई लेना देना है? 75 साल में मोदी जी 75 साल में रिटायर हो या 80 साल में रिटायर हो या 90 साल में रिटायर हो, इससे किसको लेना देना है? किसी को नहीं लेना देना। क्या लेना देना? 75 साल में रिटायरमेंट है, किसने बोला था? हम तो लोग किसी ने तो डिसाइड नहीं किया। जब मुरली मनोहर जैसे बड़े नेता और भी जो थे, जब उनको दरकिनार किया गया, लाल कृष्ण आडवाणी को दरकिनार किया गया था, तो उन्होंने ही एक मार्गदर्शक रूप में रखा गया था कि ये हमारे माता-पिता के मार्गदर्शन रहेंगे। तो ये उनके खुद की ही डिसीजन था। ऐसा तो नहीं हमारे सपने में हमें आ गया, हमारे सरकार ने हमें सपने में दे दिया था। तो के मिश्रा जी, आपने संविधान की किताब देखी है जिससे हमारा देश चलता है, क्या उस संविधान की किताब में कहीं वो लिखा हुआ है कि वो 75 साल, तो उसका क्या लेना देना? इससे कोई लेना देना भी है? इनके पार्टी का संविधान था, उन्होंने खुद जो है ना, लेकिन दो तरह का संविधान होता है, कस्टम और दूसरा लिखित। तो लिखित नहीं, तो उसमें बदलाव संभव है या नहीं है? अभी तो 1 साल है, उसमें बदलाव संभव है? संभव है ना? लेकिन दूसरे नए हमें ख्याल से देखिए, पार्टी बड़ा नहीं होता है, पार्टी बड़ा होता है, नेता बड़ा नहीं होता है। और यदि कोई पार्टी के कुछ नव युवक यदि संभालते हैं, तो उसमें मोदी जी यदि मार्गदर्शक के रूप में मार्ग दे सकते हैं, पार्टी के मार्गदर्शक मैं वही तो पूछ रहा हूँ, उसमें बदलाव संभव है या नहीं है? और रही बात केजरीवाल जी की बात, तो दुश्मन का जो दुश्मन होता है ना, वो हर कोई दोस्त रहना चाहता है। ये उन्हीं से सीखना पड़ेगा कि किस तरह से वो दो। अब मनीष जी, आपकी वॉशिंग मशीन की कहानी जो है उन्होंने बताया, वॉशिंग मशीन, हाँ, तो उस पर सवाल उठाइए ना, वो विषय है, वो विषय है, वो बिल्कुल विषय है, उस पर सवाल उठने चाहिए। ठीक है मनीष जी, वॉशिंग मशीन खरीदने गया था, तो कहे कि वॉशिंग मशीन वही मिलेगा। ठीक है के शर्मा जी, ठीक है। अब मनीष जी, आपको क्या लगता है कि ये जो 5 सवाल हैं, ये 5 सवाल देश के हर नागरिक को जानने का अधिकार है कि इनके पांचों के जवाब उन्हें मिल जाएं? बहुत जरूरी सवाल है। मनीष जी, बड़े अच्छे प्रश्न पूछे हैं केजरीवाल जी ने, उनके जवाब देश की जनता को जानने चाहिए। लेकिन ये प्रश्न केजरीवाल क्यों पूछ रहे हैं? आखिर केजरीवाल का क्या इंटरेस्ट है? चलो हम ये मान सकते केजरीवाल एक विधायक हैं, देश के चुने हुए राजनीतिज्ञ हैं, एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, राष्ट्रीय पार्टी के पूछ सकते हैं। लेकिन प्रश्न वही पूछे जो अपने से पूछे गए प्रश्नों के जवाब देने की हिम्मत रखे। अब क्या मैं आम आदमी पार्टी से संबंध न रखते हुए आम जनता का व्यक्ति अगर कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, तो क्या आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे मित्र पवन भाई उनका जवाब दे पाएंगे? पहला प्रश्न मैं ये पूछता हूं कि आज अरविंद केजरीवाल जी ने मीटिंग की, सबसे बड़ा फोटो अरविंद केजरीवाल जी का लगा था, क्या उन्होंने अपने गुरु को त्याग दिया? पहली बात। दूसरी बात, क्या अन्ना हजारे उनको वक्त पर गालियां देते हैं? क्या केजरीवाल जी उनसे सहमत हैं? तीसरी बात, जिस तरीके से आतिशी ने मुख्यमंत्री की जो कुर्सी थी उसको कह दिया कि केजरीवाल की कुर्सी है, मेरी नहीं है, क्या अरविंद केजरीवाल इससे सहमत हैं? चौथी बात, जिस तरीके से कई सारे राजनीतिज्ञों को लेकर अरविंद केजरीवाल जी ने बयानबाजी की, आरोप लगाए और बाद में लिखित में, मौखिक में, कोर्ट में माफी मांगी, क्या उन्हें अपने कृत्य पर पछतावा है? इसके अलावा मैं एक और बात पूछता हूं, बड़ी बड़ी बातें करते थे अरविंद केजरीवाल की मैं ये करता हूं, मैं एक व्यक्ति एक करूंगा, क्या उन्होंने अपनी संविधान में करके ये मुक्ति का संयोजक भी रहने का जो प्रोविजन, क्या ये उनकी नजर? लेकिन इसमें मनीष जी जो बातें हैं, कुछ ऐसी बातें पब्लिक डोमेन में है, कुछ बातें पब्लिक डोमेन में है, तो उसके जवाब तो जनता को मिलने चाहिए। मेरे प्रश्न, क्या केजरीवाल को उचित मानते हैं? आम आदमी को उचित मानते हैं? और उसके बाद एक बार बताइए। नहीं, मैं ये पूछ रहा कि जो अरविंद केजरीवाल ने सवाल पूछे हैं, बहुत सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, तो पब्लिक डोमेन वाली चीजें उसका जवाब तो जनता को चाहिए ही होता है। अब मैं एक और बात पूछता हूँ, जब आतिशी आज कह रहे हैं अगली बार, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अगली बार चुनाव जीत के आऊंगा, तो क्या जमानत की शर्तें कब उन पर लागू नहीं होंगी 6 महीने बाद?
तो वो कैसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे? तो क्या उन्होंने इस बात को लेकर अपने वकीलों से ओपिनियन ले ली है? ठीक है। दरअसल स्थिति ये है, सुनिए बताएगा अभिषेक भाई क्या है। इस तरीके के प्रश्न उठाकर वो एक राजनीतिक सनसनी बनाना चाहते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति इसका जो जवाब देगा उसके पीछे के और 4 क्वेश्चन पूछ के माहौल को गरमाना है। ठीक है। इस तरह की छापामार राजनीति कर एक बार अरविंद केजरीवाल सफल हो चुके हैं।